बात करते हैं प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत की। तो प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत से दो तरह का प्रश्न बनता है। पहला है प्लेटो के दार्शनिक शासन के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, और दूसरा है प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की विवेचना कीजिए। प्लेटो के अनुसार आत्मा के तीन तत्व ज्ञान, साहस और वासना हैं। इन्हीं के अनुसार समाज में ज्ञान प्रधान, भाव प्रधान और वासना प्रधान मनुष्य होते हैं। ज्ञान प्रधान वर्ग सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। दार्शनिक शासक ज्ञान प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक शासन सत्ता दार्शनिक शासकों के हाथों में नहीं सौंप दी जाएगी, तब तक यह राज्य में सुव्यवस्था और शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि प्लेटो ने ऐसी शिक्षा योजना बनाई जिससे दार्शनिक राज शासक उत्पन्न हो सके। प्लेटो का यह विश्वास था कि दार्शनिक शासक ही राज्य के सामाजिक जीवन में आई बुराइयों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अपनी पुस्तक रिपब्लिक की 5वीं पुस्तिका में वह लिखते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते अथवा इस जगत के राजाओं या राजकुमारों को दार्शनिक प्रेरणा और शक्ति नहीं मिलती और राजनीतिक महत्व तथा बुद्धि मिलाकर एक नहीं हो पाती और इनमें से एक को छोड़कर दूसरे की खोज करने वाले सामान्य व्यक्ति राजकाज से बाहर रखने के लिए बाध्य नहीं कर दिए जाते, तब तक यह नगर कभी भी अपने पापों को शांत नहीं कर पाएगा। प्लेटो के विचार पर एथेंस की शासन प्रणाली का अधिक प्रभाव पड़ा। वह एथेंस के लोकतंत्रात्मक शासन के दोषों को जानता था और इस कारण असंतुष्ट था। उनके गुरु सुकरात के प्राणदंड का कारण भी लोकतंत्र की दुर्बलताएं थी। उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता था, जिससे शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती थी। इस प्रकार शासन दोषपूर्ण था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासन ही राज्य के अज्ञानता का अंत करके एक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। अब देखते हैं दार्शनिक शासन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो दार्शनिक शासन की विशेषताओं के अंतर्गत प्लेटो का दार्शनिक शासन सद्गुणों की प्रतिमूर्ति है। इन गुणों को वह समाज के हितों में कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक रहता है। प्लेटो का शासक न्यायप्रिय, मृत्यु भय से मुक्त, सत्य का अन्वेषण करने वाला, कर्मयोगी है। प्लेटो के शासन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ज्ञान प्रधान। दार्शनिक शासक राज्य के 3 वर्गों में ज्ञान प्रधान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो ने इसी कारण शासन वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की योजना बनाई थी। दूसरा, साम्यवादी। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों के लिए स्त्री साम्यवादी प्रस्तुत किया। तीसरा पॉइंट है निस्वार्थ। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक पूर्ण निस्वार्थ होते हैं। वे राज्य के हितों को अपना हित समझते हैं। प्लेटो ने दार्शनिकों के लिए स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद इसलिए बनाया है ताकि वे निस्वार्थ शासन चला सके। पॉइंट 4 है सुरक्षित। दार्शनिक शासन को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि शासन का अच्छा राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता और अच्छा शासक होना चाहिए। इसी कारण प्लेटो ने शासकों के लिए एक लंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। ज्ञानियों की सरकार में ही प्लेटो विश्वास रखता था। उसकी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जातियों के अल्पतंत्र की स्थापना करना है, जिससे शासन भली प्रकार से चल सके। 5वां पॉइंट, निरंकुश। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासन को निरंकुश शासन का रूप दिया है। एक ओर अपने शासकों को अनियंत्रित शक्तियां दी है, दूसरी ओर वह निरंकुश शासन का विरोध भी करता है। दार्शनिक शासन पूर्ण निरंकुश न हो जाए, इस कारण उन पर भी कुछ बाध्य हैं। उनको भी संविधान के निम्नलिखित मौलिक नियमों को मानना पड़ेगा, जैसे शासकों को राज्य की उन्नति या विस्तार उतनी ही करना चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना। पहला, अव्यावहारिक सिद्धांत। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत अव्यावहारिक है।
दर्शन शास्त्र, गणित तथा लोक जीवन का ज्ञान रखने वाला तथा सांसारिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासन में इन दोनों विशेषताओं की कल्पना करता है। शासन की सफलता के लिए गणित और दर्शन शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त नहीं है, बल्कि शासन को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का ज्ञान भी होना आवश्यक है। दूसरा, निरंकुश शासन का समर्थन। दार्शनिक शासन को असीम अधिकार देने से निरंकुश शासन का समर्थन होता है। एक्टन के शब्दों में, सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता मनुष्य को पूर्ण रूप से बिगाड़ती है। प्लेटो ने शासकों पर यह प्रतिबंध लगाए थे, वे पर्याप्त नहीं थे। तीसरा पॉइंट, जनता की निम्न स्थिति। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार मिलने से सामान्य जनता की स्थिति पशुवत अर्थात राजतंत्र के पुर्जे के समान हो जाती है। उन्हें मानव सुलभ मूल अधिकार भी नहीं मिलते। दार्शनिक और प्रशासन में अंतर। दार्शनिकता के विकास से व्यक्ति में जो गुण उत्पन्न होते हैं, बहुधा वे प्रशासन में सहायक होने के स्थान पर बंधक सिद्ध होते हैं। अरस्तु, दार्शनिकों का उत्तम शासक होना आवश्यक नहीं है। शासन में जनता के योगदान का अभाव, ये पांचवा पॉइंट है। दार्शनिक शासक शासन में जनता की राय नहीं लेते। जनता के सक्रिय सहयोग के बिना प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो यह था प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना।